देखते हैं अपने ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के बारे में, इसके कॉन्सेप्ट को समझते हैं। तो ये सबसे होता क्या है, सबसे पहले ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग एक ऐसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है जिसके अंदर हम ऑब्जेक्ट्स को यूज़ करते हैं अपना कोड लिखने के लिए। ऑब्जेक्ट एक ऐसी चीज़ होती है, ठीक है, जिसके पास बहुत सारे एट्रीब्यूट्स होते हैं, ठीक है, जो अपने अंदर डेटा को स्टोर करते हैं। फिर उसके बाद काफ़ी सारे ऑब्जेक्ट वही होता है ना जो कंटेनर होता है, अपने अंदर वो डेटा भी रखता है। फिर उसके अंदर कुछ मेथड्स भी होते हैं, फंक्शंस, उस डेटा को हमने किस तरह रखना है, उसके अंदर क्या क्या ऑपरेशंस परफॉर्म करने हैं या क्या क्या काम करना है। तो ये हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड से करते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से। और C++ एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो कि स्ट्रक्चर, ऑब्जेक्ट्स और क्लासेस को यूज़ करना अलाउ करती है। तो स्ट्रक्चर होता क्या है बेसिकली वो देखते हैं हम सबसे पहले। स्ट्रक्चर हमारे पास एक कीवर्ड है जिसके ज़रिए हम अपनी खुद की एक डेटा टाइप बना सकते हैं, ठीक है। और ये एक ऐसी डेटा टाइप होती है जिसके अंदर डिफरेंट वेरिएबल्स खुद ब खुद बन जाते हैं। हम बस उस डेटा टाइप को बनाते हुए एक वेरिएबल बनाते हैं और बहुत सारे वेरिएबल्स डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटा बन जाते हैं, यानी डिफरेंट डेटा टाइप्स के वेरिएबल्स बन जाते हैं। उनको हम हेडर के ऊपर मेन से बाहर डिफाइन करते हैं, ठीक है। और इसका स्ट्रक्चर क्या होता है कि हम स्ट्रक्ट कीवर्ड को यूज़ करते हैं और उस स्ट्रक्चर का नाम लिखते हैं और उसके अंदर डेटा टाइप मेंबर 1, डेटा टाइप मेंबर 2 और जितने चाहें हम वेरिएबल्स बना सकते हैं। और बाद में जब हमने उसको एक्सेस करना है तो अपना एक वेरिएबल बनाएंगे जो कि इस स्ट्रक्चर नेम उसके डेटा टाइप होगी। और उसके बाद अब इसके अंदर, जैसा कि ये मिसाल है स्ट्रक्ट स्टूडेंट की, ये एक स्टूडेंट है, इसके अंदर 3 वेरिएबल्स हैं, नेम, एज और ग्रेड। एक स्ट्रिंग है, एक इंटीजर है और एक करैक्टर है। तो जब हम स्टूडेंट को एज आ डेटा टाइप यूज़ करते हुए एक वेरिएबल बनाएंगे तो हम 3 वेरिएबल असल में बना रहे होंगे, ठीक है। और जब भी हमें उसका नाम लिखना होगा तो हम करेंगे क्या, वो जो हमने वेरिएबल का नाम बनाया था ना उसको हम ऑब्जेक्ट कहेंगे, उस वेरिएबल को ऑब्जेक्ट डॉट नेम जब करेंगे तो हम इस नेम वाले एलिमेंट को एक्सेस कर लेंगे। ऑब्जेक्ट डॉट एज करेंगे तो हम उस एज वाले एलिमेंट को एक्सेस कर लेंगे। और ऑब्जेक्ट डॉट ग्रेड करेंगे तो हम उस ग्रेड वाले एलिमेंट को एक्सेस कर सकें। यानी कि हम एक क्रिएट अ वेरिएबल ऑफ द स्ट्रक्चर एंड एक्सेस इट मेंबर्स यूजिंग द डॉट ऑपरेटर, हम डॉट ऑपरेटर का यूज़ करते हुए उसको एक्सेस कर सकते हैं। और क्लासेस और ऑब्जेक्ट्स को समझते हैं कि वो क्या चीज़ है। अब हमारी C++ लैंग्वेज है ना जो, वो सारी की सारी ऑब्जेक्ट्स पर ही मुश्तमिल है। और C++ के अंदर जो कुछ भी वो सारे के सारे ऑब्जेक्ट्स ही हैं। हम सी आउट को यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद हम फाइल इफ स्ट्रीम आउट आगे मज़ीद भी बहुत चीज़ों को यूज़ करेंगे। वो सब के सब ऑब्जेक्ट्स ही हैं। जैसे कि हम स्ट्रिंग को यूज़ करते हैं, स्ट्रिंग एक बेसिकली स्ट्रक्चर है जो कि यूज़र डिफाइंड था, जो कि पहले तो था नहीं C++ के अंदर, लेकिन फिर बिल्ट इन कर दिया गया, किसी डेवलपर ने उसको बनाया और वो बिल्ट इन बना दिया गया। और जैसा कि हमारे पास रियल लाइफ एग्जांपल में देखा जाए तो एक कार एक ऑब्जेक्ट है, उसके काफ़ी एट्रीब्यूट्स होंगे, यानी कि उसका वज़न, उसका कलर और उसके मेथड्स होंगे, यानी वो उसके जो काम होंगे, फंक्शन होंगे, ब्रेक करना, ब्रेक लगाना, ड्राइव करना, ठीक है, वो सारे उसके फंक्शन होंगे। लेकिन इस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हम जो हमारे पास होते हैं ना, उसके एट्रीब्यूट्स वो होते हैं वेरिएबल्स जो कि डेटा को स्टोर करते हैं। और मेथड्स वो होते हैं जो फंक्शन, जो कि उस ऑब्जेक्ट्स के अंदर फंक्शंस हम बनाते हैं और उनको हम बाद में डॉट ऑपरेटर के ज़रिए कॉल करके यूज़ करते हैं। उन फंक्शंस को एक ऑब्जेक्ट को बनाते हुए हम उन फंक्शंस को, जो फंक्शन के अंदर डेटा पड़ा है, उसको भी यूज़ कर सकते हैं। लेकिन हम बाहर से भी वेरिएबल्स को पास कर सकते हैं पैरामीटर, यानी जैसे आम तौर पर हम फंक्शंस को यूज़ करते हैं वैसे ही। अब एट्रीब्यूट्स एंड मेथड्स आर बेसिकली वेरिएबल्स एंड फंक्शंस दैट बिलोंग्स टू द क्लास एंड दे आर ऑफन रेफर्ड एज द क्लास मेंबर्स। इनको क्लास मेंबर्स भी कहा जाता है। एंड क्लास इज अ यूजर डिफाइंड डेटा टाइप that we can use in our program and it works as an object constructor or a blueprint for creating object, ठीक है। तो ये था थोड़ा सा बेसिक कॉन्सेप्ट। हम मज़ीद भी इसके बारे में पढ़ेंगे, अगर आपको भी समझ नहीं आया तो उसका कोई मसला नहीं, हम मज़ीद आगे पढ़ेंगे तो आपको सब समझ आ जाएगा। अब बात करते हैं अपने एक्सेस स्पेसिफायर्स के अंदर, ठीक है। जब भी हम एक क्लास बनाते हैं ना तो उसके अंदर कुछ वेरिएबल्स बनाते हैं, ठीक है। जैसे हम स्ट्रक्ट को यूज़ करते हुए एक डेटा टाइप बनाते हैं तो उसके अंदर जो वेरिएबल्स होते हैं उनको हम एट्रीब्यूट्स कहते हैं। क्लास के अंदर भी बिल्कुल ऐसे ही वेरिएबल्स होते हैं जो कि हमारा डेटा को स्टोर करते हैं, जो कि बाहर से भी आ सकता है और अंदर से भी हम उसको इनिशियलाइज़ कर सकते हैं, ठीक है, क्लास के स्कोप के अंदर से। तो ये अब 3 किस्म के एक्सेस स्पेसिफायर्स हैं जो ये डिफाइन करते हैं कि ये जो हमने एट्रीब्यूट बनाया है बाहर मेन से इसको एक्सेस किया जा सकता है, नहीं किया जा सकता, या हम इसके ज़रिए एक और क्लास बनाते हैं तो उसके अंदर अगर हम इनको एट्रीब्यूट्स को यूज़ करें तो हम उनको एक्सेस कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। ये हम इन 3 कीवर्ड्स के ज़रिए जानते हैं। तो पब्लिक एक ऐसा एक्सेस स्पेसिफायर है
जो कि ये डिफ़ाइन करता है कि इसके नीचे जो भी एट्रीब्यूट्स होंगे, जो भी आप वेरिएबल्स बनाएंगे, उसको आप डायरेक्ट डॉट ऑपरेटर के ज़रिए मेन में कॉल कर सकते हैं। जैसे हमने स्ट्रक्चर के अंदर देखा था कि हम जब भी कोई डेटा टाइप बनाते हैं तो हम डॉट ऑपरेटर के ज़रिए उसके हर एक वेरिएबल को एक्सेस कर लेते हैं। तो ये भी बिल्कुल वैसा ही है। और प्राइवेट में होता क्या है कि जो भी हम एट्रीब्यूट्स या वेरिएबल्स बनाते हैं, यहाँ पे होता क्या है कि उसको हम सिर्फ और सिर्फ क्लास के स्कोप के अंदर यूज़ कर सकते हैं, मेन के अंदर को यूज़ नहीं कर सकते। अगर यूज़ करेंगे तो वहाँ पर हमें एरर आएगा कि ये तो प्राइवेट है, आप इसको क्यों ले रहे हो भाई। अब प्रोटेक्टेड एक ऐसा एक्सेस स्पेसिफायर है, इसके बारे में हम इनहेरिटेंस के मतलब इससे अगली वाली वीडियो के अंदर पढ़ेंगे। जो इनहेरिटेंस होता क्या है कि हम एक क्लास के एट्रीब्यूट्स को एक दूसरी क्लास के अंदर यूज़ करते हैं बगैर बनाए, यानी कि हम एक दूसरी क्लास बनाते हैं जिसको हम डिराइव्ड क्लास कहते हैं। उसके अंदर हम ये जो स्ट्रिंग SSN और स्ट्रिंग नेम है ना, इनको यूज़ कर लेंगे, ठीक है। तो ये हम कैसे करेंगे इनहेरिटेंस से। और अगर हम प्रोटेक्टेड के अंदर कोई एट्रीब्यूट बनाते हैं तो वो होता प्राइवेट ही है, मगर हम डिराइव्ड क्लासेस के अंदर इनको यूज़ कर लेते हैं, लेकिन हम मेन के अंदर उसको यूज़ नहीं कर पाते, ठीक है। ये बिल्कुल उसके प्राइवेट एलिमेंट्स की तरह ही हो जाता है। इसके आगे मज़ीद बात करते हैं अभी एट्रीब्यूट्स और डेटा मेंबर्स क्या होता है। एट्रीब्यूट्स आर द वेरिएबल्स व्हिच कैन बी यूज्ड इनसाइड एंड आउटसाइड द क्लास जस्ट लाइक अ स्ट्रक्ट बाय यूजिंग डॉट ऑपरेटर। हम डॉट ऑपरेटर के जरिए इनको बाद में यूज़ कर सकते हैं। और मेंबर फंक्शन या मेथड्स आर द फंक्शन डिफाइंड इन द क्लास एंड वी कैन आल्सो गॉट एक्सेस बाय यूजिंग डॉट ऑपरेटर बाय यूजिंग देयर नेम एंड पैरामीटर एंड स्मॉल ब्रैकेट्स। यानी जैसे हम आम तौर पर फंक्शंस को कॉल करते हैं वैसे हम यहाँ पर भी कॉल करेंगे और इन फंक्शन को यहाँ पर डिफाइन करेंगे। जैसे हम वैसे डिफाइन करते हैं यहाँ पर भी बिल्कुल वैसे ही डिफाइन करना है, यहाँ पर कोई फ़र्क नहीं है। मगर इनको कॉल करने के लिए हम ऑब्जेक्ट डॉट ऑपरेटर का यूज़ करते हुए उसके बाद हम फंक्शन का नाम लिखेंगे, ठीक है। और ये पब्लिक भी हो सकता है, प्राइवेट भी हो सकता है, फंक्शन भी पब्लिक हो सकता है, प्राइवेट भी हो सकता है, और एट्रीब्यूट से पब्लिक भी हो सकते हैं, प्राइवेट भी हो सकते हैं। तो ये था हमारे एट्रीब्यूट्स और मेथड्स के बारे में। इससे आगे चलते हैं कंस्ट्रक्टर एक पीस ऑफ कोड ही होता है जो कि हम चाहते हैं कि ये जब भी एक ऑब्जेक्ट बनाया जाए ये चल जाए। तो ऐसा बनाने के लिए हमें उसी ऑब्जेक्ट के क्लास के नाम से एक फंक्शन बनाना होता है और उसके स्कोप के अंदर हम जो भी लिखेंगे वो एग्जीक्यूट ऑटोमेटिकली हो जाएगा। इसकी कोई रिटर्न टाइप नहीं होती है, इसको बस हमने एग्जीक्यूट करवाना होता है। इसकी भी हमें कभी कभी ज़रूरत पड़ती है कि जब भी कोई ऑब्जेक्ट बनाया जाए तो वो खुद ब खुद एग्जीक्यूट उसके अंदर एक कुछ ना कुछ कोड हो जाए, तो उसके लिए हम इसको यूज़ करते हैं। अब इसके स्ट्रक्चर के बारे में हम बात करते हैं। क्लास अ ब्लूप्रिंट फॉर क्रिएटिंग ऑब्जेक्ट्स एंड ऑब्जेक्ट इज़ एन इंस्टेंस ऑफ अ क्लास। जैसे कि एक ब्लूप्रिंट फॉर अ कार, और आगे हम उसके बनाते हैं कि रेड टोयोटा करोला हो गई, होंडा हो गई, या डिफरेंट कंपनीज हो गई कार्स की, वो आगे उसके मज़ीद ऑब्जेक्ट्स होंगे, ठीक है। मगर उन सब में बेसिक मेन चीज़ क्या होगी, उनका ब्रांड नेम, ठीक है, उनका मॉडल, उसके अलावा उनका कलर और डिफरेंट किस्म का उनकी कंपनी का नाम, ये सब तो होगा ना। हाँ, ये सब एट्रीब्यूट्स डिफ़ॉल्ट में होंगे, यानी ये हम क्लास के अंदर बनाएंगे और उसके डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स बनाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पर इसके सबसे पहले सिंटैक्स में देखते हैं। सबसे पहले हम कीवर्ड लिखते हैं जो कि हमारा क्लास है, और उसके बाद अपनी क्लास का नाम, और उसके स्कोप के अंदर पहले एक्सेस स्पेसिफायर कॉलन का यूज़ करते हुए उसके नीचे हम जो भी एट्रीब्यूट्स या फंक्शंस बनाते हैं वो हमारे प्राइवेट, प्रोटेक्टेड या पब्लिक होंगे, ठीक है। डेटा मेंबर यानी कि एट्रीब्यूट्स, और मेंबर फंक्शन यानी कि मेथड्स। और ये है छोटा सा सिंटैक्स, जैसे कि कार एक उन्होंने बनाया है क्लास, पब्लिक के अंदर इसका ब्रांड और उसका ये यानी मॉडल, और कार माई ऑब्जेक्ट, यहाँ पर कार को एज अ डेटा टाइप यूज़ करते हुए माई ऑब्जेक्ट एक वेरिएबल बनाया जो कि इसका ऑब्जेक्ट कहलाएगा, ठीक है। तो ये था स्ट्रक्चर। और रियल वर्ल्ड एग्जांपल में देखा जाए तो एक सिंपल बैंक अकाउंट। प्रॉब्लम क्या है कि एक क्लास बनाया है बैंक अकाउंट के लिए, और बैलेंस हमारा प्राइवेट होना चाहिए, और जो फंक्शंस होंगे डिपॉजिट और विड्रॉ के हमने वो बनाने हैं। अब क्लास कीवर्ड का यूज़ करते हुए बैंक अकाउंट नाम से हमने एक क्लास बनाई, प्राइवेट के अंदर बैलेंस एट्रीब्यूट बनाया, और पब्लिक के अंदर बैंक अकाउंट का एक कंस्ट्रक्टर बनाया, ठीक है। बैंक अकाउंट के साथ हम कोई डेटा टाइप, रिटर्न टाइप नहीं लिखते, हम बस जो हमारी क्लास का नाम होता है उसी नाम से फंक्शन बनाते हैं, और उसके अंदर जो हमने एग्जीक्यूट करवाना होता है वह करवा देते हैं। यहाँ पर हम बैलेंस को 0 से इनिशियलाइज कर लेंगे, यानी शुरुआत में जैसे ही हमारा कोई एक ऑब्जेक्ट बनेगा ना तो उसका बैलेंस 0 होगा, यानी जैसे ही कोई अकाउंट खुलेगा तो हम एक ऑब्जेक्ट ही बनाएंगे ना, जैसे भी अकाउंट खुलेगा तो उसका बैलेंस 0 होगा। अब डिपॉजिट, यानी जब हम कोई ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो हमने इस डिपॉजिट को कॉल करना होगा, तो उसके अंदर हम पैरामीटर देंगे उसकी अमाउंट जो कि हमने डिपॉजिट करनी होगी। हम या इसको कैसे कॉल करेंगे, मेन में ऑब्जेक्ट डॉट डिपॉजिट, और उसके एज उनके पैरामीटर के अंदर वो अमाउंट हमें डिजिट में लिख देंगे। तो होगा क्या कि इस बैलेंस के अंदर वो हमारी स्टोर हो जाएगी और विड्रा के ज़रिए उससे माइनस हो जाएगी, और इंट गेट बैलेंस फंक्शन के ज़रिए हमारे पास बैलेंस रिटर्न हो जाएगा, ठीक है। हम ऑब्जेक्ट डॉट गेट बैलेंस फंक्शन का यूज़ करेंगे
तो हमें आउटपुट में ये बैलेंस मिल जाएगा कि इसके अंदर कितना बैलेंस है। तो ये तो एक थी रियल वर्ल्ड एग्जांपल हमारे पास किसकी, हमारे पास क्लास की। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद है कि आपको काफ़ी कुछ इन्फॉर्मेटिव मिला होगा। तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक भी करिएगा। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।